हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी क्या होता है एंड डेमोक्रेसी क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो ओवरव्यू में सब कुछ बताया गया है कि क्या है क्या नहीं है, वो हम लेसन में पढ़ लेंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी होता क्या है? तो अब सबको पता है कि डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ होती है, सिंपल डेफिनेशन पढ़ते हैं डेमोक्रेसी की। और सिंपल डेफिनेशन, लेट अस गो बैक टू अवर डिस्कशन ऑन सिमिलर्स एंड डिफरेंस अमंग गवर्नमेंट दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। सो इसको याद कर लेना एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। ठीक है, आगे इसमें कुछ नहीं गिवन है, आगे हम आगे चलते हैं। इसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी फिर आता है हमारे पास, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सारे फीचर्स हम यहाँ पे पता लगाएंगे। ठीक है, तो मेजर डिस्कशन बाय इलेक्टेड बाय लीडर्स। ठीक है, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लैड मिलिट्री कप इन अक्टूबर 1999। ठीक है, तो ये डेट्स याद रखना कि कब क्या हुआ था, बस ये आपसे पूछा जा सकता है एंड पूछेंगे भी। एंड सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बता दिया गया ऑफ द कंट्री। ठीक है, उन्होंने थोड़े ही दिन बाद, मतलब कि थोड़े ही सालों के बाद या एक साल बाद, कितने भी सालों के बाद, हमें यहाँ पे डेट नहीं गिवन है। सो बोलते हैं चेंज है हिज डेजिग्नेशन, सॉरी वेट अ मिनट। हाँ, तो उन्होंने थोड़े ही दिन बाद अपने आप को क्या बता दिया, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, 2002 में उन्होंने क्या बता दिया अपने आप को, प्रेसिडेंट। एंड उन्होंने एक रिफरेंडम भी की कंट्री के। ठीक है, रिफरेंडम क्या होता है, उसमें होता है कि वोट्स करते हैं पीपल। ठीक है, वोट्स करते हैं कि खड़ा दिया जाता है, जैसे यहाँ पे होता है अबव 18 ईयर्स वोट दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं हम, वैसे वो जैसे चूज़ करते हैं। जैसे हमने किसको चूज़ किया है, मोदी जी को चूज़ किया है, वैसे उन्होंने मुशर्रफ को चूज़ किया। बट ये सारा कुछ झूठ था। मुशर्रफ ने ही एक चाल रची थी और सब उसमें फंस गए। ठीक है, किसी ने वोट नहीं दी थी मुशर्रफ को, बट ये उसने झूठ बोला कि सारी वोट्स मुझे गई। एंड वो फिर क्या बन गया, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट। ठीक है, 5 साल तक प्रेसिडेंट रहेगा अब वो। ठीक है, पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी रिफरेंडम वाज बेस्ड ऑन फ्रॉड। तो उन चारों ने बोला कि ये सब फ्रॉड है, जो ये इन्होंने किया ना, ये जो इन्होंने रिफरेंडम की, ये क्या है, फ्रॉड है। ऑफ कोर्स फ्रॉड था। क्यों फ्रॉड था, ऐसे मुशर्रफ ने इनके साथ धोखा किया। ठीक है, तो इन सब ने बोला कि ये फ्रॉड है। बट अब क्या कर सकते हैं, अब 5 साल के लिए तो वो प्रेसिडेंट रहेगा ही रहेगा। सो आगे बढ़ते हैं। In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. अब क्या किया, 2022 में उसने कर दिया Constitution of Pakistan, चेंज कर दिया Constitution एंड एक नया Constitution पास किया। ठीक है, अब उसमें क्या था वही पढ़ेंगे। उसमें आ सकता है द प्रेजिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज। तो वो नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है। ठीक है, एंड क्या कर सकता है, जैसे उसने ये सारे लॉ पास कर दिए। इलेक्शन वर हेल्ड टू नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स। ठीक है, बट द फाइनल पावर रिसीव्स द मिलिट्री ऑफिसर एंड मुशर्रफ हिमसेल्फ। तो उसने क्या किया, जो पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो लोगों ने इलेक्ट किए थे, उनको थोड़ी सी पावर दी गई। बट बाकी सारी पावर मिलिट्री ऑफिसर्स एंड मुशर्रफ को ही दी गई थी। ठीक है, मुशर्रफ ने अपने आप को पावर्स खुद दी। तो अब देयर आर मैनी रीजन्स वाई पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी।
बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें कि जो पाकिस्तान है मुशर्रफ के अंडर डेमोक्रेसी नहीं खिलाता। क्यों नहीं खिलाती थी जो पाकिस्तान कंट्री थी, क्यों नहीं खिलाती थी डेमोक्रेसी? बिकॉज ऑफ वहाँ पे क्या होता था, जो रूलर्स इलेक्ट किए थे पीपल्स ने, उनको रूल करने का उनको रूल करने का मौका नहीं मिलता था। एंड क्या नहीं मिलता था, और उनको पावर्स भी नहीं थी इतनी सारी। पावर्स किसको थी? जनरल मुशर्रफ को एंड आर्मी ऑफिशियल्स को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविशनल असेंबलीज। ये दो असेंबलीज थी, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बट नॉट रियली द रूलर्स, ठीक है। बट जो इसमें भी थे नेशनल एंड प्रोविशनल असेंबलीज में, बट वो भी क्या थे? रूलर्स नहीं थे, उनको पावर्स तो दी गई नहीं थी, ठीक है। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, ठीक है। उसको क्या था? फाइनल डिसीजन भी लेने का पावर नहीं थी। तो अब देखो, जिसको फाइनल डिसीजन लेने की पावर नहीं है उसके पास है कौन सी पावर? तो वो किसके पास थी पावर? जनरल मुशर्रफ एंड आर्मी ऑफिशियल्स के पास, ठीक है। सो एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। जिसके पास पावर थी वो वो लोगों ने इलेक्ट ही नहीं किए हुए थे, ठीक है। दिस हैपन इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्चीज, ठीक है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इन द इज विद दोज हु वर नॉट इलेक्टेड। बट यहाँ पे वही बोला गया जो मैंने आपको बताया, दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, उनके पास एक इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट थी, बट जो रियल पावर थी वो किसके पास थी? जिसको उसने इलेक्ट ही नहीं किया था, जिसको पाकिस्तान के पीपल्स ने इलेक्ट ही नहीं किया था, ठीक है। इन फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वॉज द सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विथ लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल, ठीक है। अब बोलते हैं डेमोक्रेसी तो वहाँ पे होती है ना जहाँ पे पीपल्स का भी रूल चले, जहाँ पे पीपल्स का भी हो। बट पाकिस्तान में क्या होता था? सारा कुछ मुशर्रफ एंड आर्मी ऑफिशियल्स करते थे। देन दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर, एंड यही जो हमने सब कुछ पढ़ा ये हमें फर्स्ट फीचर भी देता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना। ये आता है कि हाउ मेनी फीचर्स हैव डेमोक्रेसी हैव एंड विच फीचर्स आर। हाँ, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, ओके। इसको याद कर लेना। आगे आता है हमारे पास फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, ठीक है। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड। अब चाइना की बात आ रही है, ठीक है। चाइना में देखेंगे क्या क्या हुआ था। पाकिस्तान के बारे में हमने पढ़ लिया है, उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे रूल था। अब पढ़ेंगे चाइना के बारे में, उसके बारे में, चाइना के बारे में, ठीक है। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हैड आफ्टर 5 years। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना में इलेक्शन कितने ईयर्स के बाद होता है? तो आपने लिखना है 5 years, ठीक है। फॉर इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट, किसके लिए होते थे? 5 years के बाद पार्लियामेंट इलेक्ट करने के लिए। अभी चाइना में नेम है वहाँ के पार्लियामेंट का, ठीक है। बट ये नहीं आएगा आपको इंग्लिश में ही आएगा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइना पार्लियामेंट। तो आपने लिखना है द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ओके। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जहाँ पे जो नेशनल पीपल कांग्रेस थी वहाँ पे एक ही पार्लियामेंट थी, उसका नाम था द नेशनल पीपल कांग्रेस, ठीक है। उसके पास ही पावर थी कि वो अपॉइंट कर सकती है प्रेसिडेंट को कंट्री के, ठीक है। पीपल्स की थी ये। इट हैज़ नियरली 300 मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। 3000 मेंबर्स थे इसमें, 3000, जो कि पूरे चाइना में से इलेक्ट किए गए थे। एंड वो ये मेंबर्स किसको करते थे? सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, और चाइना के पीपल्स ने भी इलेक्ट किए थे और आर्मी ने भी इलेक्ट किए थे, ठीक है। अगेन अ कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। सबकी सहमति से पार्लियामेंट होती थी कम्युनिस्ट पार्टी। बिफोर
जब इलेक्शन होती थी तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की हमेशा अप्रूवल होनी चाहिए थी, ठीक है। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वेयर अलाउड द कंटेंट्स इलेक्शन हेल्ड इन 2003 to 2002, ठीक है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। जो गवर्नमेंट थी चाइना में, ठीक है, जो गवर्नमेंट थी चाइना में वो कैसे इलेक्ट हुआ करती थी, कैसे इलेक्ट होती थी या हाँ, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। जो चाइना की गवर्नमेंट थी वो हमेशा कौन फॉर्म करता था, कम्युनिस्ट पार्टी, इसको ध्यान में रखना। या सो नाउ सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। अब क्या था, मैक्सिको कब हुआ था इंडिपेंडेंस, 1930 में इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। तब क्या, अब वहाँ पे 6 years के बाद इलेक्शन होता था टू चूज़ दी प्रेसिडेंट। मैक्सिको के प्रेसिडेंट को चूज़ करने के बाद के लिए 6 years के बाद इलेक्शन हुआ करती थी, मतलब 6 years के लिए वो ही प्रेसिडेंट रहेगा जो था, जो चूज़ हुआ था, ठीक है। तो द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज बोन बाय अ पार्टी कॉल्ड PRI। अब 2000 के पहले किसी भी एक पार्टी थी, उसने ही वो ही जीती थी, ठीक है। हमेशा इलेक्शंस में एक पार्टी जीतती थी, उसका नाम क्या था, PRI। 2000 के पहले वो ही पार्टी जीती। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ओके। ऑपोजिशन पार्टी डिड contest elections but never managed to win। हमेशा ऑपोजिशन में कोई ना कोई पार्टी खटती थी बट हमेशा कौन सी जीत जाती थी, PRI। द PRI was known to use many dirty tricks to win elections, ठीक है। PRI ने क्या किया, अब बहुत सारी dirty tricks यूज़ की। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है which dirty tricks was used by the PRI, so उसके पॉइंट्स में आंसर लिखने होंगे, बताऊंगी मैं वो भी। All those who were employed in government office had to attend its party meeting। जो भी थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे ऑफिस में, उसको हमेशा हमेशा क्या करना पड़ता था, हमेशा ही पार्टी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी PRI की, ठीक है। और जो टीचर्स थे गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनको क्या किया जाता था, फोर्स किया जाता था, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को फोर्स किया जाता था कि आप PRI को ही वोट करो। स्टूडेंट्स को तो फोर्स कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वो अंडर 18 एज थे, तो 18 के वोट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मीडिया लार्जली ignored the activities of opposition political party except to criticize them। अब क्या हुआ, जो मीडिया थी वो इग्नोर कर रही थी, किसको इग्नोर कर रही थी, अब जो मीडिया भी थी वो भी PRI के अब पढ़ते हैं। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेक्ट टू क्रिटिसाइज दैम। अब मीडिया सारे उनके काम एक्टिविटीज़ जो थी उसको इग्नोर करेगी, बट उनको नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। वो भी PRI की साइड थी, ठीक है। आगे आता है which made it difficult for the people to cast their votes। अब ऐसे एक देश में जहाँ पे मीडिया ही नहीं इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज लोगों को पता नहीं लगेगा कौन सही है कौन नहीं सही है। इफ़ अगर मीडिया सच्चाई दिखाए तो ऑफकोर्स पता लगेगा कौन सी पार्टी गलत है और कौन सी पार्टी सही है। आगे बढ़ते हैं। द PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidate। एंड PRI ने बहुत सारी मनी भी स्पेंड की उनकी कैंडिडेट्स पे, ठीक है। शुड वी कंसीडर द इलेक्शन डिस्क्राइब अबव एज एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर। क्या हम बोल सकते हैं अब मैक्सिको भी एक रूलर कंट्री है, सही है, सर नो, नहीं बोल सकते। रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट,
There are many problems here. In China, the election do not offer the people any serious choice. They have to choose the ruling party and the candidate approved by it. Can we go? This is a choice. In Mexican example, people seemed to really have a choice, but in practice they had no choice. There was no way the ruling party could be defeated even if the people were against it. These are not fair elections. अब मैक्सिको में क्या होता था, पीपल जो थे, अब हमें एग्जाम्पल से समझ में आ ही रहा है कि क्या है, ये एक फेयर इलेक्शन नहीं है, अनफेयर इलेक्शन हो रहे हैं. अगर अनफेयर इलेक्शंस होंगे तो एक कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगी. क्यों नहीं कर पाएगी? बिकॉज पावर वो अपने लिए कर रहा है ना, वो देश के लिए कुछ नहीं कर रहा है. देश को तो वैसे ही बर्बाद कर रहा है. अगर वो देश के लिए करना चाहता होता कुछ तो ऐसे थोड़ा करता अनफेयर इलेक्शंस. सो यहाँ से हमें पता लगता है हमारा सेकंड फीचर. A democracy must be based on a free fair election where those currently in power have a fair chance of पढ़ेंगे 1 person 1 vote and 1 value. ठीक है, राइट टू वोट. नाउ आप सबको पता है राइट टू वोट फीचर था डेमोक्रेसी का, बट कैसे यहाँ पे डिनाई किया गया इक्वल राइट टू वोट वो आप देखोगे. अंटिल 2015 सऊदी अरेबिया में क्या था, वुमेंस को राइट टू वोट नहीं था, बट 2015 के बाद वुमेंस को राइट टू वोट मिल गया था सऊदी अरेबिया में. ठीक है. एस्टोनिया एक कंट्री है. ठीक है. और इसमें क्या है, उसमें जो पीपल्स हैं, सिटीजन हैं एस्टोनिया के, उनको राइट टू वोट मिलता है, बट सिटीजनशिप मिलती है. बट जो रशियन माइनॉरिटी थी उनको राइट टू वोट नहीं मिलता और उनको सिटीजनशिप भी इतनी जल्दी से नहीं मिलती थी. ठीक है. एक फिजी था, फिजी भी कंट्री है, उसमें भी सेम था एस्टोनिया जैसा, बट इसमें क्या था, राइट टू वोट था. बट इंडियन जो फिजियन थे उनको राइट टू वोट कम था, उनकी वोट का वैल्यू क्या था, कम था. सुनाओ, यही हमारा लॉ कहता है, हमारा यही फीचर कहता है डेमोक्रेसी का कि सबको इक्वल राइट टू वोट होना चाहिए. इन द डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन हैव 1 वोट एंड ईच वोट हैज़ 1 वैल्यू. इससे हमें क्या आता है, इक्वल राइट टू वोट. इस फीचर थर्ड फीचर से आपको क्या समझ में आ रहा है, इक्वल राइट टू वोट, इक्वल राइट वोट. ठीक है, इसको याद कर लेना, फीचर्स पूछे जाएंगे, फिर आपको वहाँ पे आंसर देना होगा इसका. ओके.